ओम सद्गुरु श्री साईं नाथाय नमः। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 दिव्य ज्ञान श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से सुनिए। बाबा अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते हैं। प्रारंभ दिव्य ज्ञान। अपने दोनों हाथ जोड़कर चांदोरकर ने श्री साईं की प्रणति पूर्वक त्रिविध वंदना की और कहा, हे नाथ, मैंने पहले कभी आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर उस समय नहीं दिया था। हे सद्गुरु, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कोई अविनय हो गया? आप हम पर कृपा करें और हमें बताएं कि ईश्वर कौन है, वह कैसा है और वह कहाँ रहता है। श्री साईं ने कहा, हे नाना, मेरे मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी या राग द्वेष नहीं। तुम सब तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ? हे नाना, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत गूढ़ है। जिज्ञासा का समाधान जानने के लिए अपने चित्त को सर्वप्रथम स्थिर करो। 4 साधनों के बारे में मैं एक एक करके क्रमवार तुम्हें बताऊंगा। हे नाना, पहला साधन है विवेक, नित्य और अनित्य, शाश्वत और अशाश्वत को जानना विवेक है। दूसरा साधन वैराग्य है। तीसरा साधन है सम दम आदि 6 गुण। चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। नित्य और अनित्य, शाश्वत और अशाश्वत को ठीक तरह से समझना, यानी ईश्वर नित्य है और जगत अनित्य है। इसकी व्याख्या जानना ही विवेक है। ईश्वर सत्य और शाश्वत है, जगत मिथ्या और अशाश्वत है। मन में इस भावना को आत्मसात करना ही विवेक है। यह विषय अत्यंत गूढ़ है, जिसे सघन ज्ञान एवं लंबे अनुभव के बाद समझा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने नित्य और अनित्य को ठीक से जान लिया है। उनका ऐसा दावा करना गलत है। वे ऐसा कह कर झूठ दंभ भरते हैं। ईश्वर नित्य और जगत मिथ्या है। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं, केवल इसे स्वीकार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसे आत्मा के धरातल पर अनुभव करना आवश्यक है। तभी हमें नित्य और अनित्य का विवेक हो सकता है। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर के चक्कर लगाता है, परंतु ऐसे वह विवेकी नहीं बन जाता। कारण कि यात्रा की फेरी लगा लेने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, इसकी उसे जानकारी नहीं हो सकती। व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा तो की, परंतु उसके हृदय में नित्य या ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसने तो यात्रा केवल इस ख्याल से की कि उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा। उसने यात्रा की फेरी तो कई बार लगाई, परंतु नित्य को जानने हेतु उसने सही मायने में प्रयास नहीं किया। कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों एवं ग्रंथों का पठन पाठन कई बार कर लेता है, उसे जीवन में नहीं उतारता, अपने अंतर को शुद्ध नहीं करता और नित्य अनित्य का जनता को उपदेश देता है, तो उसे ज्ञान रूपी सरोवर का मेढक मानना चाहिए, जो अज्ञान का झूठा दंभ करके यत्र तत्र उछलता कूदता है। वह समझता है कि मैं ज्ञान की सुवास मकरंद फैला रहा हूँ, परंतु सच्चाई यह है कि वह कीचड़ के सरोवर में फुदक फुदक कर अपने पैरों से सर्वत्र कीचड़ उछालता फिरता है। जो दूसरों की निंदा और अपनी भलाई करता है, वह कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वह कभी विवेकी नहीं बन सकता और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वह सर्वथा ही अयोग्य है। हे नाना, जिस व्यक्ति को यह लोक की भौतिक वस्तुओं की लालसा न हो, न उसे परलोक या स्वर्ग की ही अभिलाषा हो, वही वैरागी है। केवल उसे ही वैराग्य की प्रतिमूर्ति समझना चाहिए। हे चांदोरकर, अब तुम यह जानो कि सम दम तितिक्षा उपरत श्रद्धा और समाधान ये ज्ञानी मनुष्य के 6 गुण हैं। इन्हें समाधिष्टकम के नाम से जाना जाता है। विषय वासनाओं अनंत इच्छाओं का ज्वार उठने पर मन का निग्रह करना, मनोनियंत्रण करना ही सम है। अब सावधान चित्त से दम की व्याख्या सुनो।
विषय वासनाओं अनंत इच्छाओं के उठने पर जब काम भोग के लिए मन भटकता रहे तो ऐसे में मन को नियंत्रण करना दम है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख पाता है। दुख के समय आवेश, आक्रोश एवं क्रोध में न आकर उसे सहज भाव से सहन करना तितिक्षा है। पत्नी, पुत्र, धन दौलत, रिश्ते नाते आदि के मोह जाल, माया जाल में न फंसना, इन्हें मिथ्या समझना उपरत है। ईश्वर के प्रति मन में दृढ़ विश्वास पैदा होना श्रद्धा है। अब समाधान के विषय में सुनो। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहे, जिसका मन अस्थिर होकर न अकुलाए, जिसका चित्त हर स्थिति में पर्वत के समान अडोल एवं दृढ़ रहे, तो उसे समाधान की स्थिति मानो। जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, इसके अलावा शेष सभी इच्छाएं जिसके लिए महत्वहीन हो, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर सतत अग्रसर हो, जो मोक्ष की खोज में संलग्न हो, उसे मुमुक्षु मानो। जो मुमुक्षु बनना चाहते हैं, उस समय ये योग्यताएं आवश्यक हैं। हे चांदोरकर, वैकुंठ स्वर्ग मोक्ष परम धाम नहीं है, वैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण है मोक्ष। वैकुंठ पहुँचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत है तो वैकुंठ कैलाश पर्वत की सिर्फ एक गली है। इस जगत की जो आदि शक्ति है वह नित्य है, अविनाशी है। उस परम सत्ता के साथ आत्मा का एकाकार होना ही आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा के धाम तक पहुंचना ही मोक्ष प्राप्त है। पुरुषार्थी आत्मा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि अपने दृढ़ संकल्प से, सकारात्मक प्रयास से मोक्ष पद तक पहुँचे। इसके अलावा आत्मा के अन्य संकल्प व्यर्थ हैं। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर चांदोरकर ने दोनों हाथ जोड़े और श्री साईं से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सद्गुरु, हे कृपानिधि, यह शुद्ध चैतन्य यानी आदि शक्ति क्या है? श्री साईं ने कहा, हे चांदोरकर, जो जगत का आधार है, जो चर अचर सब में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढक रखा है और अंततोगत्व जिसमें यह जगत लय हो जाता है, वह जो संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उज्ज्वल विशुद्ध चैतन्य ईश्वर है, वही सत्य है। यह संसार जो तुम्हें खुली आँखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह सत्य नहीं, मिथ्या है। इसे महज एक भ्रम समझो। हे चांदोरकर, वह चैतन्य परमेश्वर ऐसा है, उसका यह स्वरूप है। शायद इस भास्वर शक्ति के अस्तित्व पर तुम्हें सहज ही विश्वास न हो, तुम्हें आश्चर्य हो, परंतु इस विराट शक्ति का अनुभव हम सभी हर क्षण किसी न किसी रूप में करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो। चैतन्य व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, वह कहाँ नहीं। एक वही ऐसा है जिसे कोई खोज न पाया, उसे खोजना अत्यंत कठिन है। हे पुत्र चांदोरकर, उसका कोई नाम, रंग, रूप, आकार नहीं, फिर भी वह कुछ तो है, अतः उसका नाम चैतन्य रख दिया गया। जिस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं, जब वह बहती है तो हमें उसका अनुभव होता है, वैसे ही यह चैतन्य है। इसे कभी भूलो मत, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। वह जो चैतन्य है वही ब्रह्म परमेश्वर है, वही उपासना करने योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। वह जो चैतन्य है वह इतना विस्तृत असीम है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव, करोड़ों जंतु यानी सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम ज्ञात कर रहे हो, जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, उन सब का मूल कारण आदि श्रोता वह है। हे नाना, उस चैतन्य की मैं तुम्हारे सामने कितनी व्याख्या करूं, वह
वर्णातीत है, अनिर्वचनीय है। वह चैतन्य सर्वव्यापक है। वह चैतन्य क्लेश रहित, पूर्वतः निर्दोष एवं वे शुद्ध है। वही सत्य रूप, ज्ञान रूप एवं आनंद रूप सच्चिदानंद है। हम सभी जो प्राणी हैं, हम सभी उससे भिन्न, पृथक एवं जुदा नहीं हैं। उसी का सूक्ष्म अंश हम सभी हैं। वही परम और व्यापक चैतन्य ब्रह्म ईश्वर के नाम से जाना जाता है। नाना ने दोनों हाथ जोड़कर श्री साईं से कहा, हे सद्गुरु श्री साईनाथ, आप बता रहे हैं कि ब्रह्म ईश्वर सर्वव्यापक है, दोष मुक्त या पूर्णतः वे शुद्ध है, आनंद स्वरूप है, वह सभी में स्थित विद्यमान है। यह सब मैं भली भांति समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे यह गूढ़ तत्व ज्ञान अच्छी तरह से समझाएं और मेरी शंका को निरस्त करें। चांदोरकर ने कहा, हे सद्गुरु, आप बताते हैं कि चैतन्य का अंश ही प्राणियों में है, चैतन्य का गुण भी प्राणियों में है। चैतन्य तो दोष मुक्त एवं निर्मल है, परंतु इस संसार के अधिकांश प्राणी दोष, रोग, शोक, क्लेश व विकार से भरे हुए हैं। फिर चैतन्य का गुण उनमें कहाँ है? जो जन्म से अंधा हो वह लावण्य को भला कैसे देख सकता है? संसारी प्राणी इस संसार की मिथ्या वस्तुओं को देखते देखते अंधे हो गए हैं। उन्हें चैतन्य ईश्वर का सत्य भला कैसे दिखाई दे सकता है? आप आत्मा को चैतन्य परमेश्वर का अंश कहते हैं, उनके एकत्व की बात कहते हैं, परंतु मुझे तो संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण ही नष्ट हो गए हैं। चैतन्य का अंश ही आत्मा है तो सारी आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो हर आत्मा मुझे भिन्न भिन्न जान पड़ती है। सबके अलग अलग गुण मुझे यहाँ ज्ञात हो रहे हैं। इस संसार में हर आत्मा का अलग अलग तरह का सुख दुख है। यह सुख दुख कमोबेशी सबका निजी है, जो किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। एक ही चैतन्य का अंश यदि सभी आत्माएं हैं तो सभी आत्माओं का सुख दुख एक समान होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हे सद्गुरु श्री साईं, ऐसा क्यों? इस संसार में हर आत्मा का शरीर भिन्न भिन्न है, हर प्राणी का निजी गुण भिन्न भिन्न है। यदि हर आत्मा एक ही चैतन्य का अंश है तो यह कोई भिन्नता क्यों? यह निराला और अनोखा खेल क्यों? नाना की बात सुनकर श्री साईं ने कहा, हे नाना, मैं तुम्हारी शंकाओं को अभी खारिज किए देता हूँ। अपने चित्त को स्वस्थ करो और मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनो। पानी में यदि ताम्र, श्वेत, काला, मिश्र, नीला, पीला, मेहरून, हरा, बैंगनी आदि अलग अलग रंग मिलाएं, उन्हें अलग अलग पात्रों में रखें तो हर पात्र में अलग अलग रंग दिखेगा, परंतु सभी में जो जल तत्व है वह तो एक ही रहेगा। ताम्र रंग के मिलाने से पानी ताम्र रंग का दिखता है, पीले रंग को मिलाने से पानी पीले रंग का दिखाई देने लगता है। भिन्न भिन्न रंग के पानी के मिश्रण से यदि रंग का पृथक्करण कर दें तो पानी का भिन्न भिन्न रंग नष्ट हो जाता है, पानी अपने मौलिक रूप में रह जाता है। ऐसा ही आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर होता है। हृदय सुख दुख का ग्राहक है, अतः आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर हम तरह तरह के सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे नाना, हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने अलग अलग सुख दुख अनुभूत करता है। आत्मा सब में एक समान है। आत्मा आत्मा में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है। वह सत्य, नित्य एवं वे शुद्ध रूप में सब में है, परंतु हृदय आहत प्रतिहत होने वाला तत्व है, जो सुख दुख से सुखी एवं दुखी होता है और वैसा ही अनुभव करता है। आत्मा शरीर को धारण करती है, आत्मा का धर्म है शरीर को धारण करना, अतः संसारी जीव जिन सुख दुखों को प्राप्त करते हैं उसका अनुभव वे हृदय के धरातल पर करते हैं। आत्मा तो वे शुद्ध है, वह तो वे शुद्ध चैतन्य का अंश है,
है, अतः तुम आत्मा को वे शुद्ध रूप में ही देखो, इसे पूर्णतः वे शुद्ध ही समझो। हे नाना, अब मैं तुम्हें सत्य वास्तविकता समझाना चाहता हूँ, ताकि तुम असत्य मिथ्या को पहचान सको और मिथ्या से उपजी तमाम विषय वासनाओं, इच्छाओं एवं मनोविकारों को पूर्णतः तोड़ समाप्त कर सको। चैतन्य की त्रिगुणात्मक शक्ति है, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभासिक। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक ही शरीर की 3 अवस्थाएं, वृद्धावस्था, तरुणावस्था और बाल अवस्था, यह शरीर तीनों अवस्थाओं का भोग करता है। हे पुत्र नारायण, इसे ठीक तरह से समझो। जिस आत्मा में सही अर्थों में चैतन्य का पारमार्थिक गुण हो, तो ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना साधु या संत के रूप में होती है, जो सही अर्थों में शास्त्रों का आवर्तन करती है, शास्त्र पढ़ती या शास्त्र का वाचन सुनती है। जिस आत्मा को त्याज्य और अत्याज्य, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य का ज्ञान है, तो ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना व्यवहारिक आत्मा के रूप में की जाती है। जो आत्मा असत्य मिथ्या को सत्य मानती है, जिस आत्मा के ज्ञान चक्षु बंद एवं अज्ञान चक्षु खुले रहते हैं, जो सत्य को नहीं देख सकते बल्कि केवल असत्य को ही निहार पाती है, ऐसी आत्मा को प्रतिभासिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। हे नाना, प्रतिभासिक गुण वाली आत्माएं अज्ञानी होती हैं, व्यवहारिक गुण वाली आत्माएं सज्जन होती हैं और पारमार्थिक गुण से वे भूषित आत्माएं साधु संत होती हैं। सभी में आत्मा एक ही है, परंतु अर्जित गुणों के कारण हम उन्हें अलग अलग रूपों में देखते हैं। हे नाना, राजा, राज्याधिकारी और राजसेवक, इन तीनों को तुम देखते ही हो। इन तीनों में तुम्हें भिन्नता दिखती है। इन तीनों की भिन्नता के पीछे जो मूल कारण है, वह राज शक्ति, पावर ऑफ गवर्नेंस है। इसी कारण से तीनों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है, वह हाथी पर सवार होकर, पालकी में बैठकर या रथ आदि अन्य वाहन से कहीं आता जाता है। उसकी जैसी इच्छा होती है, उस मुताबिक वह शासन करता है, अपना हुक्म चलाता है। अधिकारी वर्ग राजा की आज्ञा का अनुसरण करता है, वह राजा की आज्ञा पर अवलंबित होता है, वह राजा के हुक्म को लागू करवाता है। राजा का सेवक सिर्फ राजा के आदेश का पालन करता है, वह केवल दूत का ही कार्य कर सकता है, वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्र गति भी अवरुद्ध रहती है। राज सत्ता के विधानों के आवरण को प्रजा मानती है और उसके अनुसार आचरण करती है। इसके पीछे जो एकमात्र कारण है, वह राज शक्ति, पावर ऑफ गवर्नेंस है। राजा, अधिकारी, सेवक, प्रजा सभी राज शक्ति पर अवलंबित है। यह राज शक्ति ही सबके लिए महत्व रखती है। राजा, अधिकारी और सेवक भी प्रजा की ही तरह एक सामान्य इंसान है, परंतु राज शक्ति, पावर ऑफ गवर्नेंस के कारण इनमें परस्पर भिन्नता है। राजा की मृत्यु किसी कारणवश हो सकती है, परंतु राज शक्ति की मृत्यु उसके साथ नहीं होती। राज शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस राज शक्ति के अलग अलग रूप भिन्न भिन्न प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। वह जो राज शक्ति के अनुसार अपने आप को एकाकार कर लेता है, वह निश्चित ही राजा बनता है, वही राज्य का अधिपति बनने का अधिकारी है। राज शक्ति पूर्णतः विकार रहित होती है। राज शक्ति का आधार पाकर ही कोई भी राजा, अधिकारी या राज सेवक अधिकृत रूप से कार्य कर पाता है। हे नाना, अभी तुम जिस सरकारी पद की कुर्सी पर बैठते हो, उस कुर्सी की पृष्ठभूमि में राज शक्ति की ही तो ताकत है। उसी राज शक्ति की ताकत के कारण एक सिपाही दिन भर तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हें पंखा झलता है। हे नाना, तुम्हारे पास जितनी राज शक्ति है, उतने ही अधिक तुम्हारे अधिकार हैं। सिपाही एवं पंखा डुलाने वाले
के पास भी राज शक्ति है, परंतु उसके पास बहुत छोटे छोटे अधिकार हैं। हालांकि तुम दोनों के पास ही राज शक्ति है, तुम दोनों ही सरकारी महकमे के अंतर्गत कार्यरत हो, परंतु राज शक्ति ज्यादा कम होने के कारण एक व्यक्ति बैठा बैठा पंखे की हवा खाता है और दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा पंखा डुलाता है। राज शक्ति के उपयोग का पूर्ण अधिकार राजा के पास रहता है। अधिकारी के पास राज शक्ति का कुछ अंश होता है। सिपाही के पास राज शक्ति उससे भी कम है। प्रजा को तो सिर्फ राज शक्ति के अनुकूल अपना कार्य व्यवहार करना होता है, वह तो पूर्णतः राजाज्ञा के आश्रित ही होती है। जिस प्रकार राजा राज शक्ति के साथ एकाकार होकर राज सत्ता का पूर्ण सुख भोगता है, उसी प्रकार पारमार्थिक आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होकर ब्रह्मानंद का सुख भोगती है। सद्गुरु श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर चांदोरकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे श्री साईं समर्थ, यह राज शक्ति तो निराकार है, निरवयव है, फिर इसका अंशों में विभाजन कैसे हो सकता है? राज शक्ति को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए तो इसकी निराकारिता का गुण ही नष्ट हो जाएगा। श्री साईं बोले, राज शक्ति अभेद है, इसका विभाजन कोई नहीं कर सकता, फिर भी इसको आंशिक ग्राह्य करने का प्रमाण मिलता है। चैतन्य अनंत होता है, परंतु जिसकी जितनी ग्राह्य क्षमता होती है वह उसका उतना ही अनुभव कर पाता है। राज शक्ति को अंशों में नहीं बांटा जा सकता, जिसकी ग्राह्य क्षमता जितनी होती है वह उसके उतने ही अंश की अनुभूति कर पाता है। घड़ा या कोई अन्य बर्तन हो, खुले मैदान में कोई बड़ा सा तंबू लगा हो, दोनों के ऊपर आसमान समान रूप से आच्छादित है, विशाल तंबू पर आसमान ज्यादा आच्छादित हो, बर्तन पर आसमान कम आच्छादित हो, ऐसा नहीं होता। वह सब पर समान रूप से छाया रहता है। जिसकी ग्राह्य क्षमता जितनी होती है वह आकाश को उतना ओढ़ लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि आकाश के अलग अलग टुकड़े हो गए। हे नारायण, आसमान के समान ही परम आत्मा का रूप होता है, यह अंश में विभक्त नहीं हो सकता, इसे भली भांति जान लो। हाँ, यह जो संसार तुम्हें दिखाई देता है यह वास्तव में माया का खेल है। माया ने ब्रह्म की सहायता लेकर ही इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की है। श्री साईं के वचन सुनकर चांदोरकर बोले, हे श्री साईं समर्थ, यह माया कौन है? किसने इसका निर्माण किया? देखने में यह कैसी लगती है? हे श्री साईं समर्थ, आपने कहा था कि इस संसार का आदि कारण ईश्वर चैतन्य है, ईश्वर जग में व्याप्त है, ईश्वर से यह संसार भिन्न नहीं। अब आप माया को बीच में ला रहे हैं, आखिर यह माया कहाँ से आ गई? श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, हे नाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि इस माया की उत्पत्ति कैसे हुई। चैतन्य ईश्वर की ही एक शक्ति माया है। माया मिथ्या है, भ्रम है, यह चैतन्य को भी ढक लेती है और लोगों में यह भ्रम पैदा कर देती है कि माया ही चैतन्य है। माया चैतन्य के साथ इस प्रकार से संबद्ध हो जाती है जिस प्रकार से गुड़ और मिठास को अलग अलग करना संभव नहीं, वैसे ही चैतन्य के साथ जुड़ी माया को चैतन्य से अलग करना संभव नहीं। जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य का प्रभा पुंज परस्पर जुड़ा हुआ है, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से ब्रह्म और माया परस्पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्म से माया को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य को ही सूर्य का प्रभा पुंज मानो। सूर्य और प्रभा पुंज भले ही दो अलग अलग शब्द हों, परंतु सूर्य से उसके प्रभा पुंज को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य का आकार उसके प्रभा पुंज से ही है। हे चांदोरकर, सूर्य अपनी प्रभा से संसार को यह ज्ञात कराता है कि सूर्य का अस्तित्व है, वैसे ही ब्रह्म अपने साथ संयुक्त माया से संसार को यह ज्ञात कराता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। माया ब्रह्म के साथ चिपकी हुई है, अतः माया का भी अस्तित्व है। चैतन्य अनादि काल से है और अंतहीन है, माया भी अनादि काल से है, परंतु यह अंत सहित है। दोनों अनादि काल से ही अपने अस्तित्व में हैं।
माया प्रकृति है और चैतन्य पुरुष रूप में है। हे नाना, इन दोनों के योग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष का विवेचन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक अमृतानुभव में माया और चैतन्य, प्रकृति और पुरुष की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। यह पुस्तक संत ज्ञानेश्वर ने प्रसिद्ध मोहिनी राज मंदिर में लिखी थी। प्रकृति और पुरुष का विवेचन मैं पुनः तुम्हारे सामने नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ आत्मज्ञान की गुफा के दर्शन कराऊंगा। जो आत्मज्ञान की गुफा में जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं, वहां से वापस लौटकर नहीं आते। आत्मज्ञान की गुफा में आनंद ही आनंद है, अतः आनंद में जो मग्न हो जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। पुरुष ईश्वर समस्त आनंद का कारण है, प्रकृति माया उसी का कार्य है। हे चांदोरकर, इस माया की लीला अगाध है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा नहीं। इस प्रकार की अनेक भावनाएं व्यक्ति के मन में उठती रहती हैं। ये भावनाएं माया के कारण ही उपजती हैं। माया तो असत्य का आभास भी करा देती है। उपादान के उपस्थित न रहने पर भी माया उपादान का आभास करा देती है। माया व्यक्ति को अपने जाल में जकड़कर पूर्णतः भेद देती है, अंधा बना देती है। फिर व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान भी नहीं रहता, वह सत्य को भी नहीं पहचान पाता। माया के दो गुण हैं, जिनमें से पहला यह गुण आहत कर देने वाला, ज्ञान के सत्य को ढक देने वाला है। संसार की हर वस्तु को माया ढक सकती है। माया का दूसरा गुण है भ्रमित करना। जो वस्तु हमारे सामने नहीं, माया उसका भी भ्रम उत्पन्न कर देती है। इस माया के कारण ही जीव प्राणी भ्रमित होता है। एक मजदूर रात में स्वप्न देखता है, सपने में वह अपने आप को राजा देखता है। यहाँ वास्तविकता यह है कि वह एक मजदूर है, परंतु इस वास्तविकता को ढक देना माया का काम है। वास्तविकता यह है कि वह राजा नहीं है। माया भ्रम का आवरण सृजित कर उसे राजा होने की अनुभूति करा देती है। माया तो भ्रम को भी इसी प्रकार से ढक लेती है और जगत के सामने कोई और ही स्वरूप प्रस्तुत कर देती है। यह संसार जगत सत्य नहीं है, सिर्फ एक चैतन्य परमेश्वर ही सत्य है। इस माया के कारण ही यह जगत तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वास्तविक जगत तो कुछ और ही है। इस जगत के साथ संसार के सारे विषय भी भ्रम हैं, मिथ्या हैं, असत्य हैं। ये लोगों की आंखों को सत्य जान पड़ते हैं, परंतु ये पूर्णतः असत्य हैं और उनके लिए हितकारी नहीं हैं। हे चांदोरकर, ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान के प्रकाश से माया के आवरण को दूर करो। तुम्हें शुद्ध चैतन्य के दर्शन होंगे। गंदले पानी से जब गंदगी को दूर हटाते हैं तो साफ पानी नजर आने लगता है। ठीक उसी प्रकार माया के गंदलेपन को जब दूर हटाते हैं तो शुद्ध चैतन्य परमेश्वर नजर आने लगता है। वही सद्वस्तु, वही चैतन्य, वही परमेश्वर सत्य है, वही उपासना करने के योग्य है। हे चांदोरकर, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम सभी उसकी उपासना करो। आत्मा भी उसी सद्वस्तु परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है। यही आत्मा अध्यात्म के ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को जानने का हेतु है। यही आत्मा दिव्य ज्ञान को जानने में सहायक बनती है। अतः तू आत्मा को अच्छी तरह से जान, आत्मा पर पड़े माया के आवरण को हटाकर उसे भली भांति पहचान। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। ज्ञान को मन में रखना, ज्ञान को सदा जागृत रखना। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको मिला है। जो आपने श्री साईं ज्ञानेश्वरी का तृतीय अध्याय दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, श्रवण किया है, बाबा आपकी झोली में खुशियाँ डालें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय साईं राम।